हम आज चलते चलते बेरोजगारों की समस्या को लेकर पहुंचे हैं जन संवाद केंद्र। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर सतीश पूनिया, और ये अलग अलग जगह से अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। चूँकि राज्य में सरकार कांग्रेस की है, और जब कांग्रेस सरकार से परेशान होते हैं तो भाजपा की और विपक्ष की ओर लोग बढ़ते हैं। तो ये कुछ उनके समर्थक हैं, कुछ समस्याओं को लेकर आए हैं। वहीं हमारे जो रेलवे भर्ती के लिए जो बच्चे कल आए थे वे भी आज यहाँ हैं, और वे भी पीछे बैठे हुए हैं। हम आपको दिखा देते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ अब कुछ देर बाद यहाँ सतीश पूनिया जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वे लोगों से मिलेंगे और मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। अब चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, ऐसे में ये कल का ग्रुप आज थोड़ा और बड़ा हुआ है, और भी अधिक लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ ये सभी लोग बैठे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सतीश पूनिया से ये लोग मिलेंगे। कल मुलाकात इनकी नहीं हो पाई थी, और डॉक्टर सतीश पूनिया इनको क्या जवाब देते हैं और क्या नहीं देते हैं वह भी हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहे हैं गांधी टीवी के लिए, आप हमेशा जुड़े रहे हैं। कल काफ़ी छात्रों ने फ़ोन भी किया, काफ़ी बच्चों ने अच्छे कमेंट किए। अच्छा लगा जब हम आपके लिए काम करते हैं, और जब लगता है कि आप लोग हमारे लिए खड़े हैं तो आपके लिए लड़ने की शक्ति हम में बढ़ जाती है। आप जुड़े रहिए। थोड़ी देर बाद हम सतीश पूनिया जी से भी बात करेंगे। इस मामले में कोई हल निकलेगा। बेरोजगार छात्रों का इंतजार समाप्त होता है, सतीश पूनिया आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के राजस्थान के डॉक्टर सतीश पूनिया। इनके लिए कहा जाता है कि इनका व्यक्तित्व बड़ा ही सख्त है, लेकिन आज जो हमने पाया है वह इसके विपरीत है। वे आए और आते ही उन्होंने पूछा कि रेलवे वाले कहाँ हैं, और जैसे ही बेरोजगार छात्र आगे आने लगे तो उन्होंने इशारा करके कहा वहीं बैठो। स्वयं उनके पास पहुँचे, स्वयं कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठे और लगभग आधा घंटा तक उनसे बात की। ऐसे होने चाहिए नेता। रेलवे में परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे और शीघ्र ही ओवरेज होने की कगार पर खड़े युवक जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे, वे सामने बैठे थे, और सामने बैठे थे एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर सतीश पूनिया। और गांधी टीवी पहली बार डॉक्टर सतीश पूनिया से मिल रहा था, तो हमने जो देखा वही आपको बताना उचित समझा। पहले तो गांधी टीवी के नाम से थोड़ा सा विरोध हुआ, लगा वहाँ पर जो तैनात कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, कि ये तो कांग्रेस का समर्थन करने वाला चैनल है तो हमारे भी खिलाफ दिखाएगा, लेकिन हम सच को सच की तरह दिखाने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए हम जो वहाँ गठित हुआ वही हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया ने आए हुए युवकों से पूरी बात की, और पूरी बात उनकी सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने तुरंत दिल्ली में इस कार्य के लिए संबंधित अधिकृत मंत्री को फ़ोन किया और उनसे कहा कि हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपके पास ये आएंगे, आप इनकी मदद करिएगा। उसके बाद बकायदा उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। सर एक यहाँ तक तो सही था, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो बड़ी ही अनोखे अंदाज से हमारी सच को सच की तरह हम राहुल गांधी टीवी तो नहीं सच को सच की तरह हम सच को सच की तरह पेश करते हैं, सच को सच की तरह पेश करते हैं। और सच्चाई ये है कि आज बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनके लिए कहा जाता है कि इनकी कार्यप्रणाली बड़ी सख्त है लेकिन व्यक्तित्व बड़ा सरल पाया है हमने। और युवाओं को आते ही पूछा कि रेलवे के बच्चे कहाँ बैठे हैं, और खुद उनके पास आए और कुर्सी डालकर बैठे और आधा घंटा उनके साथ पूरा मनन किया। और आगे मंत्री से बात की है। और यही राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यप्रणाली होती है एक नेता की। हम जानना चाहते हैं इन बच्चों को क्या आशा और क्या आप साथ देने का वादा करके यहाँ से भेज रहे हैं। मैंने इनकी पूरी बात सुनी है, और बात सुनने के बाद जो प्रदेश की तरफ से नियुक्त मंत्री हैं, सक्षम मंत्री हैं, उनके यहाँ बात करी। उन्होंने सुबह 9 बजे का समय दिया, वो पूरी बात सुनेंगे। और
जो भी होगा सरकार वाजिब तरीके से काम करेगी, क्योंकि सरकार का काम करना ही प्राथमिकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमारा काम कोशिश करना है और कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और जब डॉक्टर सतीश कह रहे हैं कि कोशिशें कामयाब हो जाती है, तो यानी ये कामयाबी की ओर आपके छात्रों ने और आपकी जो यूनिटी है उन्होंने कदम बढ़ा दी हैं और एक खुशखबरी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और अब शायद आपको दिल्ली जाने के लिए कहा गया है, आप बाहर आइए। क्या क्या आपको यहाँ से डॉक्टर सतीश पूनिया जो प्रदेश अभी अध्यक्ष हम हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से मिले, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। प्रदेश की तरफ से नियुक्त जो मंत्री हैं कैबिनेट में वो अर्जुन मेघवाल जी, हम कल सुबह अर्जुन मेघवाल जी से जाके 4 लोग मिलेंगे और साहब ने हमारे सामने ही उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा है कि इनको आप भेजिए छात्रों को, और इनकी जो भी समस्या है उस पर अर्जुन मेघवाल जी हमें रेल मंत्री जी से मिलाने का इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि मिलके और इस समस्या का हम हल करेंगे। तो अभी देखा यह जाएगा, हम जाके मिलते हैं कि क्या आप जा रहे हैं। हाँ, गांधी टीवी ये सफ़र जारी रखेगा। अगर ज़रूरत रही, इनकी आवश्यकता महसूस रही, तो हम दिल्ली भी इनके साथ जाएंगे। जब तक आपको हक नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ रहेंगे। जिंदाबाद सतीश पूनिया, जिंदाबाद सतीश पूनिया, जिंदाबाद सतीश पूनिया, गांधी टीवी जिंदाबाद, गांधी टीवी जिंदाबाद, गांधी टीवी जिंदाबाद। एक और बात, ये लोग खाली हाथ निकल पड़े हैं घर से। इनकी मजबूती के लिए कहना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस भी रात को 2 बजे घर से खाली हाथ निकले थे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को आवाज़ दी और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उससे पहले भी एक लाइन है, वो ये कहा था कि जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास धन है वो धन दे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने तन, मन और धन दिया। उसके दम पर खाली हाथ घर से निकले सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की, और उस आज़ाद हिंद फौज ने आज तक हिंदुस्तान की फ़ौज को मजबूती प्रदान की हुई है। तो ये भी आपके लिए एक फ़ौज बना रहे हैं। इसमें धन का भी खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप सोशल मीडिया में घर से नहीं निकल सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, वो घर से नहीं निकल सकती, लेकिन आप लोग इनकी मजबूती के लिए, इनकी बहन के रूप में, आप अपने भाई होने का नाता, आपके भाई हैं ये, आपके साथी लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग सब आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आप जहां बैठे हैं वहां से आप लोग सोशल मीडिया में इसको फैलाएं, अधिक से अधिक सोशल मीडिया में इस बात को इतना फैलाएं कि मोदी को हर दिन आपका ये दर्द दिखाई दे जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती। जब हर दिन रेलवे मंत्री को आपका ये दर्द दिखाई दे जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती। बहरहाल हम इनसे भी बात करेंगे कि इनकी क्या योजनाएं हैं, और हम इनके साथ सफ़र जारी किए हुए हैं। अभी इन्होंने यहाँ जितने भी साथी आए हैं इनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्होंने उगाया है ताकि ये दिल्ली के लिए आगे जा सके, और हम भी जा रहे हैं इनके साथ में। दिल्ली में भी हम लोग और अन्य जो मीडिया वाले लोग हैं उनको भी आपके साथ जोड़ेंगे। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाएगा, और सच के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सच की जीत होती है। इतिहास गवाह है, सच कभी परास्त नहीं हुआ है। और सच ये है कि आप लोग बिल्कुल उम्र पार पर हो, ओवरेज होने पर हो, अब किसी नौकरी के लायक नहीं है। आपके पास अंतिम आशा यही है कि ये नौकरी हमें मिल जाए। और मैं अन्य दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आप हो सकते हैं बीजेपी के लोग हों, आप हो सकते हैं कांग्रेस के लोग हों, या बीएसपी के लोग हों, या कम्युनिस्ट के लोग हों, आप इसे पॉलिटिक्स के बेस पर न देखें। आप इसे हमारे देश के युवाओं को एक जीवन दान देने की स्थिति के रूप में देखें। आप अपने स्तर पर प्रयास करें। आप अपने स्तर पर, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपका एक पत्र अगर प्रधानमंत्री को चला गया और जिस दिन ये हो गया तो उस दिन आप गर्व करेंगे कि मैंने 2 लाइन लिखा था और प्रधानमंत्री ने आज ये घोषणा कर दी है। तो भारत के स्वर्णिम इतिहास को गढ़ने में आपके 2 लाइन काम आएंगे। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए गांधी टीवी यात्रा कर रहा है। इनके साथ अन्य जो भर्तियाँ हैं उनमें भी बेरोजगार हैं, उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। हमारा सबके लिए दर्द समान है, चाहे वो गुजरात में पैदल चलने वाले लोग हों, या आज जो यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, और आज जो डॉक्टर सतीश पूनिया से मिलकर आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राजस्थान के। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? मैं सबसे पहले तो मेरे सभी जो रेलवे के ऑल बोर्ड के लड़के हैं और हमारे दोस्त हैं, जो भी, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, सीएमए हैं, पैरामेडिकल हैं, मेरा सभी साथियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग सबसे पहले तो अपनी एकजुटता दिखाएं, और एक जगह पे अब हम लोग बैठे हैं तो आप सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, और हम सभी के प्रयास से
हमने 2 दिन में माननीय पूनिया जी को इस चीज़ के लिए मना लिया है कि उन्होंने आज खुद हमारे सामने, जो राजस्थान से कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी, उनसे हमारे सामने उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं 4 लड़के यहाँ से भेज रहा हूँ, जिनके नेतृत्व में हम यहाँ पे करीब 100 लड़के आज पहुँचे। तो उनमें से हम 4 लोग दिल्ली जा रहे हैं। साथ में हमारा साथ बहुत अच्छा, ये मीडिया वाले जो हमारे मित्र हैं अनीश जी, तो ये हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको धन्यवाद, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पूनिया जी को। उन्होंने हमारी बात को बहुत ही प्रबल तरीके से सुना। सुनने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया और हमें ये पूर्ण आश्वासन दिया कि आपको वहाँ पे अर्जुन मेघवाल जी टाइम दिया है कल सुबह 9 बजे का, कि आप एक बार जाके मिलिए, हम उनसे हमारी बात पूरी तरीके से रखेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि साहब इनके मैटर पे रेल मंत्री जी से बात करें और इनको मिलवाएं रेल मंत्री जी से, और इस मुद्दे को तत्काल स्थिति में जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण, जो भी उचित प्रक्रिया है या जो भी उनका तरीका है उससे इसका निस्तारण करवाएंगे। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, मेरे और शंकर भाई के बीच में बहुत विरोधाभास था, बहुत सारी बातें बिगड़ी, लेकिन अब बातें जब हम साथ बैठे तो शंकर भाई ने मुझे एक चीज़ खुद ने बोली कि यार तुम्हारा कुछ चीज़ है, तुम में काम करने की एक बहुत विशेष ऊर्जा है, बहुत अच्छा तुम काम करते हो और सभी लोगों के लिए काम करते हो, चाहे वो टेक्नीशियन के छात्र हैं, चाहे वो जेई के छात्र हैं, चाहे पैरामेडिकल के हैं, सीएमए के हैं। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, आपको किसी भी भाई को किसी बोर्ड वाइज या जोन वाइज बात नहीं करनी है। हमारा हक है 100% स्टैंड बाई को क्लियर करवाना, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वो सीएमए की हो या पैरामेडिकल की हो। हम सभी का दर्द एक है, हम सभी का दर्द की दवाई एक है। तो हम सभी को, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, हम सभी का दर्द एक है और दवाई एक है। तो हम सभी एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे का सहयोग करें। और कल हम 4 अभी छात्र, ये डिसीजन अब हम लोगों ने ले लिया है कि हम कौन कौन दिल्ली जा रहे हैं, और साथ में हमारे अनीश जी जाएंगे। तो आप सभी से हम जो भी निवेदन करेंगे, तो आपसे हाथ जोड़ के हमारा यही निवेदन है कि आप हर तरीके से हमारा साथ दें और इस लड़ाई को और मजबूती से बनाएं, और हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। अब मेरे साथी हैं शंकर भाई जो टेक्नीशियन हैं, वो आपको बताएंगे। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप लोग कहीं भी हो, जहाँ भी जो प्रयास कर रहे हो वो करते रहो, और हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं अभी भी सभी साथियों से बोलता हूँ कि जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ये जो भी है, जो चीज़ें छोड़ो। और किसी से गलती हर इंसान से होती है, मेरे से भी हुई है, इनसे भी हुई है, रिंकू जी से भी, और भी साथियों से हुई है। उन सब विरोधाभासों को छोड़ो और एक प्लेटफॉर्म पे आओ और सभी साथ में आके काम करें। मैं इतना ही कहूँगा, और आगे हम दिल्ली जाके कुछ जो भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट समय समय पर बताते रहेंगे, समय समय पर सबको बताते रहेंगे।